जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज का पहला प्रश्न, कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, कर्क रेखा जो है राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उनमें से इसमें अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बांसवाड़ा। व्याख्या भी आप देख सकते हैं कि राजस्थान के 2 जिलों से बांसवाड़ा सर्वाधिक बांसवाड़ा से है ना, डूंगरपुर सबसे कम होकर जो है ये कर्क रेखा गुजरती है और इसकी लंबाई जो है 26 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर और ये प्रश्न पूछा भी गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा है? धौलपुर। राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर दोनों जिले जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। व्याख्या देख सकते हैं आप, 2 जिले भरतपुर धौलपुर और उत्तर प्रदेश के 2 जिले मथुरा और आगरा, ये जो है आपस में सीमा बनाते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? छप्पन का मैदान थोड़ा डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के बीच है। जो माही बेसिन में 56 ग्रामों का समूह है या 56 नदी नालों का प्रवाह है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबद्ध नहीं है? कौन सा पठार जो है अरावली से संबंध नहीं है? देखिए, इसमें से 3 पठार जो है ऐसे हैं जो अरावली से संबंध है, लेकिन बघेलखंड का पठार आपका ये अरावली से संबंध नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? अरावली पर्वत चोटी जो है, अरावली पर्वतमाला जो है उसमें अपना नाग पहाड़ कहाँ है? तो अजमेर के पश्चिम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इनको कहा जाता है बरखान। जो अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं उनको क्या कहते हैं? बरखान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत का विस्तार है, अरावली का विस्तार कैसे है, कहाँ से कहाँ तक है, ये पूछा गया है। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? यहाँ 4 अंचल दिए हैं, उनमें से सबसे जो प्राचीनतम है वो बताना है। तो अरावली पर्वतीय अंचल जो है राजस्थान का, यह जो है सबसे प्राचीनतम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान कीजिए। इसमें मतलब जो है 3 ऑप्शन सही है और 1 गलत है, वो अपने को बताना है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो कि इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर दे रखी है, जो कि गलत है। कुल लंबाई है इसकी 692 किलोमीटर और उसमें से राजस्थान में है इसकी 550 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पर्वत राजस्थान को प्रमुख भागों में विभाजित करता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? तो शेखावाटी में जो है दोस्तों कुएं को जोहड़ा कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो मुकुंदरा पहाड़ियाँ जो है राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है और इसी के अंदर है आपकी डोरा पर्वत, जिसकी किलोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है, वो कौन सा जिला है? तो सभी जानते हैं दोस्तों कि वो सिरोही है। आज क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी निकटतम क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है और कारण बता रखा है अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। तो अब इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती हैं वह है, मतलब अरावली जो श्रेणी है उसकी चौड़ाई किस दिशा में बढ़ती है, यह पूछा गया। तो देखिए, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जब हम जाएंगे तो अरावली की चौड़ाई बढ़ती जाएगी, और अगर यही पूछ लेता कि चौड़ाई घटती है तो इसमें हो जाता अपना दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डांगलैंड क्या है? देखिए दोस्तों, डांग भूमि किसे कहा गया है या डांगलैंड क्या है? यह है आपके करौली का पठार। करौली के आसपास का जो पठारी एरिया उसको डांगलैंड कहा जाता है और डांग की रानी भी करौली को ही कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 67, राज्य में डेक्कन ट्रेप के सेल समूह विद्यमान है। डेक्कन ट्रेप या दक्कन ट्रेप भी इसको जो है कहा जाता है। तो यह है दोस्तों आपकी झालावाड़ और कोटा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल का अवशेष माना जाता है। ये जो मरुस्थल है ये किसका अवशेष माना जाता है? तो ये टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? प्लाया जिले जो है किस अंचल में मिलती है? तो थार का मरुस्थल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? ये क्वेश्चन कई बार जो है कई एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इसका विस्तार जो है दोस्तों राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? प्रतापगढ़ जो जिला है वो किस क्षेत्र का भाग है, ये पूछा गया। तो इसमें राइट आंसर हो गया अपना कांठल का मैदान। और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच जो माही नदी का एरिया है उसी को कांठल कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अपने को इसमें से गलत कथन बताना है। तो देखिए इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि उत्तर पूर्वी मैदान जो है यमुना नदी द्वारा निर्मित, गंगा और यमुना नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, सीप है एक। सीप क्या है? सीप के बारे में बताना। तो सीप जो है एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के संबंध में कौन से कथन सही हैं? यहाँ अपने को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जो गलत है वो चूज़ करना है। तो देखिए इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप भारत के उत्तरवर्ती मैदान और महाद्वीपीय पठार का हिस्सा है, और अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। ये तो हो गए आपके सही, लेकिन हाड़ौती का पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है, ये जो है गलत हो गया। निम्न को सुमेलित कीजिए, इनको जो है सुमेलित करना है। तो देखिए दोस्तों, बाकर जो है सिरोही, फिर आ जाएगी आपकी गिरवा उदयपुर, वागड़ बांसवाड़ा और बांगर नागौर। इस तरह से जो है इनका मिलान होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग कौन सा है? ये हो गया आपका अलवर, क्योंकि ये जो है एनसीआर में आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? पूछ लिया इन्होंने कि भारत के किस भाग में स्थित है, तो राजस्थान जो है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 2/3 भूभाग जो है रेगिस्तानी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का मरु जिला है बाड़मेर, जयपुर, दौसा और भरतपुर, इनमें से अपने को बताना है, तो इनमें से हो जाएगा अपना बाड़मेर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त कहाँ होता है? सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त बताना है, तो ये हो गया अपना धौलपुर, क्योंकि धौलपुर में जो है सबसे पहले सूर्योदय होता है और धौलपुर में ही जो है सबसे पहले सूर्यास्त होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिला जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा पर अवस्थित है? तो देखिए दोस्तों, इसमें अपने 2 आंसर हैं, गंगानगर और बाड़मेर दोनों, क्योंकि ये दोनों जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों जो है बनाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में पाकिस्तान की सीमा कहाँ से शुरू होती है? राजस्थान के अंदर जो है पाकिस्तान से लगने वाली अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किस जगह से शुरू होती है, ये पूछा गया। तो ये होती है दोस्तों हिंदुमल कोट से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कुबड़ पट्टी पाई जाती है। कुबड़ पट्टी, इसको हम बाका पट्टी भी कहते हैं, ये कहाँ पाई जाती है? वैसे दोस्तों ये पाई जाती है नागौर और अजमेर में, लेकिन इसमें अपना आंसर हो जाएगा अजमेर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और कई बार पूछा गया है, जो कि अभ्यर्थियों का बार बार गलत हो जाता है। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने जो राजस्थान को 7 भागों में या 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा से सर्वाधिक सीमा राज्य के किस जिले से लगती है? हरियाणा की जो सीमा है राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक लगती है, ये पूछा गया। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ से ही जो है हरियाणा की सबसे अधिक सीमा लगती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का सबसे छोटा कस्बा है। सबसे छोटा कस्बा पूछा है इन्होंने, सबसे छोटा कस्बा हो जाएगा आपका बोरखेड़ा, जो कि बांसवाड़ा में पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पर्वत चोटियों के नाम और उनकी ऊंचाई जो है इन्होंने दी है। तो देखिए दोस्तों, एक एक करके हम लेते हैं। जैसे अचलगढ़ सिरोही है, तो अचलगढ़ की ऊंचाई वैसे 1380 मीटर है, हम ही जानते हैं। फिर आ जाता है आपकी आबू रोड। आबू रोड की ऊंचाई 1295 मीटर, आबू जो है सिरोही। कमलनाथ जो कि सीकर में है, इसकी ऊंचाई 1001 मीटर है, और बाबाई झुंझुनू इसकी ऊंचाई 780 मीटर है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान में विद्यमान उच्चावच व भौतिक स्वरूप को जलवायु धरातल के अंतरों के आधार पर मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? ये जलवायु के हिसाब से पूछा है इन्होंने, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना दोस्तों चार प्रकार की जलवायु धरातल के रूप में जो है बांटा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पे भौतिक विभाग दिए हुए हैं और राजस्थान में जो है उनका क्षेत्रफल और जनसंख्या प्रतिशत जो है यहाँ पूछा गया। तो देखिए दोस्तों, इसमें अपन मिलान करते हैं कि उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो है ये राजस्थान का 61.11% क्षेत्रफल रखता है और 40% जनसंख्या यहाँ जो है निवास करती है, बिल्कुल सही है। फिर पूर्वी मैदान की बात करें तो 23% क्षेत्रफल और 39% जनसंख्या इसमें जो है आता है। फिर दक्षिणी पठार की बात करें तो दक्षिणी पठार में 6.89% क्षेत्रफल और 11% जनसंख्या निवास करती हैं। और फिर बात करें अगर मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की तो यहाँ जो है 9% क्षेत्रफल और 10% जनसंख्या निवास करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सा एक बालुका स्तूप का जो है प्रकार है? तो देखिए दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं तीनों वो सभी सही है, क्योंकि पवनानुवर्ती जो रेखीय बालुका स्तूप वो भी पाए जाते हैं, बरखान अर्धचंद्राकार भी पाए जाते हैं, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप भी जो है पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मालखेत की पहाड़ियाँ किस जिले में है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। तो सीकर में जो है मालखेत की पहाड़ियाँ स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसा का पठार स्थित है। मेसा का पठार जो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजासन का पठार किसके पास स्थित है? बीजासन का पठार पूछा इन्होंने, तो बीजासन का पठार जो है दोस्तों मांडलगढ़ कस्बे के पास स्थित है, जहाँ पे जिसके ऊपर जो है मांडलगढ़ कस्बा बसा हुआ और मांडलगढ़ का किला भी स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक विकल्प जो है गलत है वो अपने को बताना। तो देखिए इसमें है कि पीडमांड का मैदान अरावली श्रेणी में देवगढ़ के समीप स्थित पृथक निर्जन पहाड़ियाँ जिनके उच्च भूभाग टिलेनुमा, बिल्कुल सही है। जैसलमेर जिले के भूभाग में जहां आबादी लगभग नगण्य है, स्थानांतरित बालुका स्तूपों को स्थानीय भाषा में दरियन के नाम से जाना जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। रेगिस्तान के रेत के बड़े बड़े टीले जिनकी आकृति लहरदार है उन्हें खादर कहते हैं, ये बिल्कुल जो है गलत हो गया, क्योंकि खादर उनको नहीं कहते। खादर और बांगर जो है वो अलग अलग जल संरचनाएं हैं। और फिर है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ आबू क्षेत्र के पश्चिम में जालोर तक है, ये बिल्कुल सही है। तो अपना राइट आंसर हो गया इसमें ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आड़ावल पर्वत स्थित है। आड़ावल पर्वत, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका बूंदी में। आड़ावल पर्वत जो है बूंदी में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। यहाँ 2 सूचियाँ दी गई है, उनमें से अपने को जो है सुमेलित करना। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि सिरोही को आबू का गुलाब कहते हैं, बाड़मेर में मालानी की पर्वत श्रेणियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, और जालोर सुंडा की पहाड़ियाँ भी जालोर में, और सीकर में मालखेत की पहाड़ियाँ हैं। तो ये इस प्रकार से अपना जो है 1 2 3 4 जो है सुमेलित हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथीगुड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? जैसा कि आप जानते हो हाथीगुड़ा की नाल जो है राजसमंद जिले में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। चोटियों के नाम और जिला दे रखा है और चोटियों के नाम दे रखे। तो देखिए दोस्तों, इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा जारोल जो कि जालोर में है, बेराज अलवर में है, नागपानी ये उदयपुर में है, और ऋषिकेश सिरोही में है। तो इसमें भी अपना जो है 1 2 3 4 सुमेलित हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित कीजिए। ये भी सुमेलित वाला है, चोटियों के नाम दे रखे और जिला दे रखा है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना, देखिए आप, जैसे दुसानिया जो चोटी है ये उदयपुर में है, जयराज पहाड़ी सिरोही में है, ये जयराज पहाड़ी कई एग्जाम में पूछा गया है, और अधवाड़ा पर्वत झुंझुनू में है, इसको वहाँ स्थानीय भाषा में अधवाड़ा कहा जाता है, और बेराट जो कि जयपुर में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन जो है अपने को पहचान के बताना है। तो देखिए, उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन की विशेषताएं हैं, ये बिल्कुल सही है। मेवाड़ की पहाड़ियाँ मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी है, ये भी बिल्कुल सही है। रामगढ़ दर्रा, लाखेरी दर्रा तथा खटकड़ दर्रा बूंदी जिले में स्थित हैं, ये भी बिल्कुल सही है। देसूरी की नाल पाली जिले में स्थित है, जो देसूरी पाली को 4 भुजा राजसमंद से जोड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से अपना इसमें आंसर हो जाएगा, प्रोक्त सभी जो है सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की भौगोलिक
प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और कई बार पूछा गया। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण जो है प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया। तो ये थे दोस्तों आज के अपने 50 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी इस सीरीज़ में हम अगली क्लास में लेंगे नेक्स्ट 50 प्रश्न। तब तक के लिए व्यस्त रहो, मस्त रहो। जय भारत, जय हिंद।